हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज का हमारा लेसन प्लान है अर्थशास्त्र का। लेसन प्लान का जो टॉपिक है वो है प्राथमिक व्यवसाय। और इधर हमारा दिनांक, कक्षा एंड कालांश आता है। इसके बाद आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। यहाँ पे हमारे 4 सामान्य उद्देश्य है। फर्स्ट है छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। सेकंड, छात्रों की अर्थशास्त्र के विषय में रुचि जागृत करना। थर्ड है छात्रों में अर्थशास्त्र के विषय में सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना। फोर्थ, छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना। इसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे टीचिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग होते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे छात्राएं प्राथमिक व्यवसाय के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी। सेकेंड है छात्राएं गांव में होने वाले पशुपालन के विषय में बोध कर सकेगी। एंड थर्ड है छात्राएं मत्स्य उद्योगों के बारे में विश्लेषण कर सकेगी। इसके बाद आता है हमारा सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, चार्ट, मॉडल इत्यादि। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि छात्राएं प्राथमिक व्यवसाय के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। तो यहाँ पर हमने 4 प्रस्तावना प्रश्न दिए। फर्स्ट है कि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। आंसर है कृषि करना। एंड सेकंड है कृषि के अतिरिक्त गांव वासी कौन कौन से कार्य करते हैं। इसका आंसर होगा पशुपालन, टोकरी बनाना, मछली पालन आदि। थर्ड है ये सभी छोटे उद्योग किस श्रेणी के उद्योग कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक व्यवसाय। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक व्यवसाय के बारे में बताइए। ये हो जाएगा संभावित उत्तर। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं कि छात्राओं, आज हम प्राथमिक व्यवसाय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमारे इस तरह से 6 कॉलम बनते हैं। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, अनुभव, छात्र क्रियाएं। इधर आता है शिक्षण विधि, प्रविधि, सहायक सामग्री। यहाँ पर आता है मूल्यांकन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्राथमिक व्यवसाय का अर्थ बताएंगे और सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं कि छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यक्ष कर सकेगी। इधर आता है सबसे पहले हम लेते हैं कि विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न हमने कौन से लिया है कि गाँव के लोग किस पर निर्भर रहते हैं। तो यहाँ आंसर आएगा कृषि पर, यानी खेती पर। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक व्यवसाय के बारे में बताइए। तो फिर यहाँ पर हम छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे और प्राथमिक व्यवसाय के बारे में लिखेंगे। इधर ये हो जाएगा हमारा संभावित उत्तर। और यहाँ पर हम लिखते हैं छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी, वह सैंपट कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेगी। ये हमारा आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति और यहाँ पर आ जाएगा हमारा व्याख्यान विधि। चलिए अब हम देखते हैं प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। प्राथमिक व्यवसाय पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित होते हैं, अर्थात जिन व्यवसायों में मुख्य प्रकृतिदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करता है और अपनी आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। इनका सीधा संबंध प्राथमिक वातावरण की दशाओं से होता है। जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति के साधनों का सीधा उपयोग करके व्यवसाय के अंतर्गत आता है, जैसे लकड़ी काटना, आखेट, पशु चराना, दूध का व्यापार, मांस, खाले आदि प्राप्त करना। भारत में 58% जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। और यहाँ पर जो हमारा ये कॉलम होता है शिक्षण विधि वाला, मतलब सहायक सामग्री, तो जो भी हमारे पास मटेरियल होता है हमारे लेसन प्लान के अकॉर्डिंग वो हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और लास्ट वाला जो हमारा कॉलम है मूल्यांकन, तो तब हमारा एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। तो फिर हम यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन लिखते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। फिर हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट है पशुपालन। और सेकंड कॉलम में हम लिखते हैं छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। और इधर भी यहाँ पर भी हम एक विकासात्मक प्रश्न लेते हैं। तो हमने पहला प्रश्न लिया है कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में संलग्न है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे 58% जनसंख्या, क्योंकि ये अभी हम फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में बच्चों को पढ़ा चुके हैं। सेकंड आता है हमारा पशुपालन व्यवसाय के बारे में बताइए। ये संभावित उत्तर हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं छात्राध्यापिका कथन और फिर इसके बारे में हम बताते हैं यहाँ पर। चल देखते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कृषि में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए ग्रामीण अंचलों में कृषि के साथ साथ पशुपालन ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का अच्छा साधन बन गया है। भारत में विश्व के सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं। विश्व की 15% गाय, 57% भैंस, 20% बकरियां तथा 4% भेड़ भारत में पाई जाती है। पशुपालन के अंतर्गत दुग्ध व्यापार, मांस उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि व्यापार सम्मिलित है। भारत अन्य देशों को मांस तथा चमड़े से बनी वस्तुओं का निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त मुर्गी पालन,
व मत्स्य पालन भी मुख्य उद्योग है। और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी व सैंपट कार्य को नोट करेगी। और इधर हम लिखते हैं छात्राएं पशुपालन के बारे में बोध कर सकेगी। और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रश्नोत्तर प्रवृत्ति या व्याख्यान विधि। और यहाँ पर प्रदर्शन विधि में हम लिखते हैं जो कि हमने यहाँ पर कोई पिक्चर पेस्ट करनी है पशुपालन की। और इसके बाद जैसे ये हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ तो मूल्यांकन वाले कॉलम में हम लिखेंगे यहाँ पर मत्स्य पालन किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है मत्स्य उद्योग। सेकंड कॉलम में लिखेंगे छात्राएं नवीन ज्ञान को प्राप्त कर सकेगी। यहाँ पर भी हमने एक विकासात्मक प्रश्न लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है कुछ प्रमुख पशुपालन से संबंधित व्यवसाय कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर बच्चे बताएंगे दूध व्यापार, चमड़ा उद्योग आदि। सेकंड क्वेश्चन है हमारा मत्स्य उद्योग के बारे में बताइए। तो जो मत्स्य उद्योग है उसके बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। उधर ये हो जाएगा हमारा संभावित उत्तर। यहाँ पर हम लिखेंगे कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेगी, समझेगी वह सैंपट कार्यों को अपनी कॉपी में नोट करेगी। और इधर लिखते हैं छात्राएं मत्स्य उद्योग के बारे में विश्लेषण कर सकेगी। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। भारत की तटरेखा 7516.6 किलोमीटर लंबा है। भारत के पास विस्तृत महाद्वीपीय निगमन तट यानी कि 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसलिए भारत में मत्स्य उद्योग की संभावनाएं अधिक हैं। 1950 से 51 में देश में केवल 7.52 लाख मीट्रिक टन मछलियां पकड़ी गई, जिनका उत्पादन 2003-04 में 64 लाख टन हो गया। भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड टीचिंग पॉइंट भी कंप्लीट होता है। और इधर हम एक क्वेश्चन लेंगे फिर मूल्यांकन वाले कॉलम में कि मत्स्य उद्योग किसे कहते हैं। यहाँ पर आते हैं हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। और हमारा फर्स्ट प्रश्न है पुनरावृत्ति में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है वे व्यवसाय जिनमें प्रकृति के साधनों का उपयोग होता है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर बताएंगे। आई मीन इनको हम इस तरह से लिखते हैं लास्ट में। और सेकंड है कुछ प्राथमिक व्यवसायों के नाम डैश है। इसके बाद सही गलत के हमने लिए कि भारत विश्व में मछली उत्पादन का तीसरा स्थान है, सही है गलत है। भारत अन्य देशों को मांस तथा चमड़े में बनी वस्तुओं का निर्यात करता है, इसका भी सही गलत बच्चों को बताना होता है। और इसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य यानी कि ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड वर्क हम इस तरह से करके अपनी लेसन प्लान वाली नोटबुक में पेस्ट करते हैं लेसन प्लान के लास्ट में। यहाँ पर आते हैं फिर हमारे गृह कार्य के लिए जो हम बच्चों को क्वेश्चन देते हैं घर से करके लाने के लिए, फिर उनको हम यहाँ पर लिखते हैं। फर्स्ट लिया हमने प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं। सेकंड है पशुपालन व्यवसाय को उदाहरण सहित बताइए। थर्ड है मत्स्य उद्योग किसे कहते हैं। लास्ट में आता है हमारा संदर्भ पुस्तक यानी कि ये लेसन प्लान हमने कहाँ से बनाया। तो हमने यहाँ पर लिखा है NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 10th की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तिका। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो आपको हमारे लेसन प्लान कैसे लगते हैं। अगर हमारे लेसन प्लान आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है हमारे लेसन प्लान से आपके, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे लेसन प्लान कैसे लगते हैं या फिर आपको किसी और टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए हो तो। थैंक यू।